हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का 13वां पाठ साहस को सलाम पढ़ रहे थे। साहस को सलाम ये हमने पढ़ा पाठ पिछले वीडियो में। तो हमने देखो उसमें ये पढ़ा कि कब उनको अरुणिमा सिन्हा को कब अ, सर्वोच्च जो है पद्मश्री सम्मान उसको मिला था। तो वो कौन से सन में मिला था? 2015 में, ये याद रखना है। और किस लिए मिला था वो सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री? उनको क्यों मिला था अरुणिमा सिन्हा को? क्योंकि वो विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही थी जिसने विकलांग होने के बावजूद भी विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए उसको ये सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था। अच्छा, जब उसके साथ ये घटना घटी थी जब ट्रेन में, तो वो कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी? तो वो 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन था। जब वो कहाँ जा रही थी? वो लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। ठीक है, लखनऊ से उसने पद्मावती एक्सप्रेस यानी ट्रेन पकड़ी। ट्रेन का नाम है पद्मावती एक्सप्रेस और कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। ठीक है, और क्यों जाना था? क्योंकि उसको फुटबॉल मैच खेलना था। तो वो जनरल डिब्बे में वो बैठी थी, सामान्य श्रेणी के डिब्बे में। तो उसके साथ क्या घटना घटी थी कि लुटेरे आ गए, लूटमार करने लगे। वो उनसे भिड़ गई और उन्होंने उसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और जब चलती ट्रेन से उसको बाहर फेंक दिया, ये आप देख रहे हैं चित्र में भी कि उसको किस तरह से उन लुटेरों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब बाहर इसको फेंका तो यहाँ से भी दूसरी तरफ से भी ट्रेन आ रही थी। ठीक है, तो दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर वो पटरी पर गिरी और फिर पटरी पर गिरी थी तो उसके ऊपर से भी कई ट्रेनें निकल गई। ठीक है, और वो बेचारी पूरा वहाँ पर अपनी बिल्कुल असहाय वो पड़ी हुई थी। ठीक है, खूब घाव उसको हो रखे थे। कोई भी शरीर का अंग शायद ही कोई बचा था जो ठीक हो। तो सब जगह उसको चोटें लगी थी और उसको सुबह जब देखा गया गांव के लोगों द्वारा तो उसको अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब देखिए आगे। अब क्या किया? जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया, क्योंकि बाईं टांग उसकी ज़्यादा उसमें चोटें लगी थी और पूरी रात देखो वो वहाँ पर पड़ी रही थी। तो और चूहे भी कुतर रहे थे उसकी टांग को। तो इस कारण से उसकी बाईं टांग को काटना पड़ा, क्योंकि फिर जहर जो है पूरे उसमें फैलता जाता है। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत। उसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह का भी कुछ होना था। और वो फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी, नेशनल लेवल की खिलाड़ी। नेशनल लेवल के खिलाड़ी के साथ ऐसा भयानक अंत उसका होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे मंजूर नहीं था। मतलब उस समय तो लग रहा था कि ये सब जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है और उसको बिल्कुल अपना आगे का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय लग रहा था उस समय जो उसकी हालत थी, है ना। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने भी संकल्प लिया। मैंने यानी अरुणिमा सिन्हा ने संकल्प यानी पक्का इरादा। जब आप मन से पक्का इरादा कर लेते हैं ना, जब आप कुछ सोच लेते हैं कि मैंने ये करना है, तो आपके अंदर स्वतः ही एक शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है। तो पहले शक्ति को जागृत करना पड़ता है ना, कि आपको सोचना तो पड़ता है कि ये करना है मैंने। ठीक है, अपने आप को तैयार तो करना पड़ता है। तो उसने अपने मन को तैयार किया, अपने आप को तैयार किया संकल्प लेकर। ठीक है, क्या संकल्प लिया उसने? कि दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। कि मैं विकलांग हूँ ना, आज मेरी ये हालत है और मैं देखो बिस्तर पर लेटी हुई है, यहाँ अभी पता नहीं है कब तक चलेगी, क्या होगा।
लेकिन संकल्प ले लिया, जब आप पक्का इरादा कर लेते हैं ना तो रास्ते भी बनते चले जाते हैं। तो दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का मतलब वहाँ चढ़कर मैं दिखाऊंगी। ठीक है। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। उसने कहा, हे ईश्वर, तूने मुझे ये कर दिया, ये हालत की मेरी, तो ठीक है, मैं भी संकल्प लेती हूँ कि मैं विकलांग ही सही, पर मैं भी विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर तुम्हें सलाम करूँगी, धन्यवाद तुम्हारा दूंगी कि मेरे साथ ये हादसा किया। ठीक है, तो इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे क्या संकल्प लिया था कि दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। और ईश्वर से उसने क्या कहा था कि तुमने मुझे विकलांग बनाया है, तो कोई बात नहीं, ये विकलांग भी तुम्हें सबसे ऊंची चोटी पर जाकर धन्यवाद करेगी। अब सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी उसने सोचा ही नहीं था, वो तो खिलाड़ी थी, वो तो फुटबॉल और वॉलीबॉल की नेशनल स्तर की खिलाड़ी थी। ये पर्वतारोहण के बारे में यानी ट्रैकिंग के बारे में, पर्वतों पर चढ़ने के बारे में तो कभी कल्पना भी नहीं की, इमेजिन भी नहीं किया, सोचा भी नहीं था, और आज संकल्प ले लिया उसने। अब जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरा उपहास उड़ाता, उपहास, मजाक। और एक बात वास्तविकता है कि दुनिया मजाक उड़ाती है। ठीक है, आप कुछ करने की सोचेंगे, लेकिन जब आप कर जाते हैं तो वही मजाक उड़ाने वाले आपके पीछे चले होते हैं। इसलिए कभी परवाह मत करो कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। तो ये कहावत तो सुनी है, जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है, तो कौन क्या कहता है, क्योंकि जिसकी सोच जितनी होती है ना वो उतनी ही बात करता है। ठीक है, जिसकी सोच गंदी होगी, घटिया होगी, वो घटिया स्तर की बातें करेगा। जिसकी सोच जितनी ऊंची होगी वो ऊंचे लेवल की बात करेगा, उच्च स्तर की बातें करेगा, है ना। जिसकी सोच ही गिरी हुई है वो वैसे ही बातें करेगा। इसलिए कभी बुरा मानना ही नहीं, ये सोचना कि इसकी सोच ही यहाँ तक सीमित है, इसलिए ये व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है। आपने कई देखे होंगे, कई निंदा करने वाले, कई ईर्ष्या करने वाले, कोई चुगली करने वाले, कोई किस तरह से लोग, तरह तरह के लोग मिलते हैं। तो जिसके जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा ना। गाय को हम भैंस नहीं बना सकते, भैंस को हम गाय नहीं बना सकते, है ना। तो जिसकी जो विशेषता है फिर वो है, ठीक है, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ दृढ़ संकल्प, इसलिए अपना रास्ता स्वयं चयन करना होता है, स्वयं चुनना होता है, दूसरों के बताए रास्ते पर नहीं चलना होता है। उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, उसके भाई का नाम ओम प्रकाश सिन्हा, और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। ठीक है, तो ये था कि उसके परिवार ने उसको मतलब निराश नहीं होने दिया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर, है ना। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। क्यों? क्योंकि अब संकल्प तो बहुत बड़ा लिया था, हालत इस तरह की, अब एक एक पल उसका अनमोल था, एक एक सेकंड, एक एक मिनट उसके लिए बहुत अनमोल। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधमरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। मतलब लोग सोचते हैं कि अभी अस्पताल से निकले तो कई दिन तो इसको आराम करने में लग जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करे, थोड़ा संभले, है ना। तो नहीं, लेकिन इसने क्या किया कि मुझे तो अपने सपनों को साकार करना है, तो ये बचेंद्री पाल के पास पहुंच जाती है। ठीक है, बचेंद्री पाल ने उसकी जब शारीरिक दशा देखी, उसकी हालत देखी, तो और उसका हौसला भी देखा, हालत भी देखी शरीर की और हौसला भी देखा, उन्होंने पीठ थपथपाई उसकी, और एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है, ये कहकर उन्होंने उसका हौसला और बढ़ा दिया। ठीक है,
तो अब उसका हौसला तो दोगुना हो गया, क्योंकि पहले परिवार का आत्मविश्वास, परिवार का साथ मिला तो आत्मविश्वास बढ़ा। अब बचेंद्री पाल के साथ मिली, ठीक है। जो पर्वतारोही वो भी तो मतलब किस तरह से चढ़ाई करनी है, क्या करना है, वो सब बताते थे। तो उनसे जब मिली तो उसका हौसला और दोगुना हो गया, और उन्होंने पीठ थपथपाई, उसके विचार सुने, उसकी शारीरिक हालत देखी। पहले तो वो भी डर गए, लेकिन जब उसका हौसला देखा तो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो कुछ कर गुजरेगी, मतलब जो सोचा है ये करके रहेगी। तो इसलिए दृढ़ संकल्प लेना है। यहाँ तक आप पढ़िए, ठीक है। और जो जो अंडरलाइन किया है उनको ध्यान से पढ़ना है। किसके साथ मिलती है, वो बचेंद्री पाल, इसको भी आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड थैंक यू।